स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचनों में चलने वाले हैं और कुछ बातें देखने वाले हैं। हम बात करने वाले विजय। प्रियजनों, विजय जो होता है ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमारे मन के अंदर होना चाहिए, बाद में बाहर दिखाई देता है। आज कई लोग उनका काम नहीं हो रहा है, इसके लिए वो निराश हो गए हैं और निराशा के वजह से वो डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में वो चल रहे हैं। कई लोगों ने आत्महत्या की है, कई लोग बड़े बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अलग अलग प्रकार की तकलीफ़ों में वो पड़े हुए हैं। वजह ये है वो परेशान है, उनको लग रहा है कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है और वो है हमारा परमेश्वर। वो एक रास्ता है और वो आपके और मेरे लिए रास्ता बनाता है। चलिए प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे। जब जब संकट आए उस समय लोगों ने क्या किया, इन बातों को हम आज परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ने वाले हैं। पुराने नियम में जो दूसरी किताब है निर्गमन की किताब 14 अध्याय 13 और 14 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, जब मूसा नबी जब मिस्र देश से लोगों को लेकर निकला, वहाँ से जब वो लेकर निकला तो उस समय ऐसा हुआ कि एक मिस्रियों ने, वहाँ का जो फिरौन राजा है, अपनी सेना के साथ में इनके विरोध में आए, भाग कर आए इन लोगों को पकड़ने के लिए। ये लोग जा रहे थे। जब वो जहाँ पहुँचे वहाँ पर दरिया था और दरिया यहाँ पर है और एक तरफ दरिया है और इस तरफ मिस्री सेना है। ठीक है, अब समस्या ये है कि कहाँ जाए। लोगों ने कुड़कुड़ाना चालू किया। तब मूसा नबी ने कहा, फिर से एक बार हम 13 वचन देखेंगे जी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा। डरो मत, चुपचाप खड़े हो जाओ और परमेश्वर का वो काम को देखो, उद्धार के उस काम को देखो। और 14 वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। दूसरा चीज़ हम देखते हैं, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 15 वचन में इस तरह से लिखा हुआ है जी। और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। भारी भीड़ इनके खिलाफ है, भारी भीड़ है। और वहाँ पर भी वो कहता है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। तो करना क्या है प्रियजनों, हम देखते हैं उसी में 20 अध्याय उसका 17 वचन में इस तरह से लिखा हुआ है जी। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। प्रियजनों, हमने जब 15 वचन में देखा भारी भीड़ लिखा हुआ है और 17 वचन में कहता है तुम्हें लड़ना ना होगा। इसका मतलब ये है आज आपके ऊपर कर्ज है, भयानक कर्ज है और आपका आमदनी कम है और कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग आपको सता रहे हैं, बच्चों का स्कूल का फीस भरना है ना, या फिर आप अगर भाड़े के घर में रहते हैं तो उसका भाड़ा भरना है, या फिर आपने कोई गाड़ी ली है उसका हफ्ता भरना है, वरना बैंक वाले आकर गाड़ी लेकर जाएंगे। या आपके बिजनेस में कहीं भी भारी मुसीबत, बड़ी संख्या में आपके ऊपर अगर मुसीबत आई है प्रियजनों, आपने सब दरवाजे खटखटाए, मित्रों के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, कहीं से आपको प्रतिसाद नहीं मिला और एक दरवाज़ा है जो आपको मुझे खटखटाना बहुत ज़रूरी है और वो है परमेश्वर का दरवाज़ा। प्रियजनों, क्यों बीमार हो रहे हो, क्यों अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, ताड़ना दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, जब मेरे लिए दरवाज़ा खुला है, आपके लिए दरवाज़ा खुला है। तो प्रियजनों, याद रखना, आपको और मुझे बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के पास आना है। और सबसे बड़ी चीज़ है अपनी मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी मानसिकता नहीं बदलोगे तो आप वहीं पर पड़े रहोगे और इसी तरह से हमारी ज़िंदगी का
अंत होने वाला है। प्रियजनों, वो द्वार यीशु मसीह है ना। प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ। सो प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है, हमारी जो समस्या है उसका समाधान प्रभु यीशु मसीह है। केवल एक है वो जो हमें बचाता है, संभालता है। कैसे बचाता है? वो एक में वो प्रभु है जो मुर्दों में से जी उठा है, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, अब स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के पिता के साथ में बैठे हैं और वो फिर से आने वाले हैं। वो जीवित है, वो जिंदा है। सो प्रभु को धन्यवाद हो। और प्रभु के वचनों में इस कदर लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 37 वचन में लिखा है जी, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परंतु ओके, जिसने हमसे प्यार किया है उसके द्वारा हम जयवंत से बढ़कर है। जयवंत होता है जो इलेक्शन जीत गया, वो जयवंत हो गया। ठीक है, क्रिकेट खेलता है, जीत गया, वो जयवंत है। लेकिन प्रभु कहता है जयवंत से भी बढ़कर, उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपको और मुझे बनाना चाहता है। जब हम उनसे प्यार करें, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करें, वो जो हमारा उद्धार करता है, छुड़ाने वाला, रास्ता बनाने वाला है। मूसा नबी के साथ में क्या हुआ? मूसा नबी ने कहा, सबको कहा कि डरो मत, खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ और परमेश्वर के जलवे को देखोगे। और परमेश्वर ने उस दरिया का 2 भाग कर दिया और इन लोगों को सूखी भूमि पर चलाया। और आगे चलकर देखते हैं, जैसा हमने 13 वचन में पढ़ा था, तुम उनको फिर कभी नहीं देखोगे। ये जो सेना इनके पीछे आ रही थी, जब वो दरिया बंद हो गया, वो जो दरिया है वो पानी जब वापस अपने जगह पर आ गया, ये लोग सब डूब के मर गए। प्रियजनों, सोचो फिरौन राजा का, उनकी सेना का क्या हुआ रहेगा, कितना बड़ी क्षति उनको हुई होगी, कितना बड़ा नुकसान उनका हुआ रहेगा। लेकिन ये जो इजरायली लोग थे, इनमें से कोई भी वहाँ पर उनको कोई भी प्रकार की हानि ना हुई। आज प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, वो हमें जय के उत्सव में ले चलता है। 1 कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय 57 वचन में इस तरह से लिखा हुआ है। 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय उसका 57 वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु को धन्यवाद हो जो यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसका मतलब यह है प्रियजनों, अगर आज मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं जब प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मुझे ताकत देता है, परमेश्वर मेरी सहायता करता है। प्रियजनों, आप कोई भी क्यों ना हो, आप किसी धर्म जाति के क्यों ना हो, आप किसी भी, आप स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं आप। प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, प्रभु यीशु मसीह हृदय परिवर्तन के लिए आया है। कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाता है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। प्रियजनों, आज आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में ये सब करना चाहता है, पर आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके पास वो विश्वास है, वो जयवंत से बढ़कर होने का विश्वास है आपके पास? अगर है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन, यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय उसका 4 वचन जी, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय पाता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। अब आपको विश्वास करना है प्रभु के ऊपर। अब आपके अंदर की जो मानसिकता बदलना है। निर्गमन की किताब 3 अध्याय 22 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का यूं कहता है कि भाई आप लोग जो हैं अपने अपने वहाँ से पड़ोसियों से या आपके जो मिस्र देश के जो लोग हैं उनसे दागिना वगैरह ले लेना,
है ना, तुम्हारे जो मालिक थे, मालकिन थे, उनसे दागिना ले लेना और दागिना पहन कर निकलना, अपने बच्चों को पहनने के लिए बोलना। वो इसके लिए क्योंकि इन लोग जब वहाँ से निकले थे इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, अब इनको रेगिस्तान में चलना है। ओके, तो वहाँ पर चलते समय इनके दिमाग में यही होगा, हम गुलाम थे, वो दागिना इसके लिए पहन कर निकले, अब हम गुलाम नहीं है, हमारे पास भी बहुत कुछ है। सो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर की सेना आपके साथ में है, स्वर्गदूतों की सेना आपके मेरे साथ में है। और आखिरी वचन हम लेते हैं और वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय 21 वचन। ये आपके मेरे लिए बिल्कुल खास है प्रियजनों। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 21 वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मतलब जिंदगी की हर एक परेशानियों का जिक्र किया है, पाप का जिक्र किया है। जो जय पाएगा मैं उसको अपने साथ में अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मेरे पिता ने मुझे अपने सिंहासन पर बिठाया है। प्रियजनों, कितना बड़ा सौभाग्य ये, वो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता आपको और मुझे अपने पास बुला रहा है। वो अपनी बल और शक्ति से भरना चाहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप और मैं बदल नहीं सकते हैं, पर जब परमेश्वर आ जाता है वो परिस्थिति को बदल देता है। क्या आप चाहते हैं आपकी परिस्थिति बदल जाए? तो प्रियजनों, आपके लिए सुनहरा मौका है। आप कोई भी क्यों ना हो, आपको अगर लगता है कि मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकता हूँ, याद रखना प्रियजनों, वो है, प्रभु है, विश्वास करने वालों की सहायता करने वाला, विश्वास करने वालों को प्रतिफल देने वाला वो प्रभु है। वो आपकी सहायता करना चाहते हैं। आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, ये आपके बच्चे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनका ताबा लीजिए प्रभु, इनके जीवन में प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी आप भला हैं प्रभु जी, सचमुच आप काम करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आज हमारी जो भी तकलीफ़ें हैं प्रभु जी, ये जो लोग आपको देख रहे हैं प्रभु जी, ये लोग जो सुन रहे हैं प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनकी तकलीफ़ों से इनको बाहर निकाल, इनके जीवन में आइए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन।